चुनाव के तुरंत बाद नगर में निरीक्षण में जुटे चेयरमैन सैयद आबिद अली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली वर्तमान में समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जहां एक और सभी प्रत्याशी चुनाव के बाद अपने अपने घर चले गए और क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली चुनाव के तुरंत बाद नगर में निकले लोगों से बातचीत की। इसके अलावा नगर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव अच्छा गया, लेकिन चुनाव के अलावा मुझे अपने नगर के लोगों की चिंता है और यही कारण है कि मैं चुनाव की व्यवस्था के तुरंत बाद क्षेत्र में निरीक्षण के लिए निकला हूं और लोगों से बातचीत कर रहा हूं। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हर सुबह शाम छोड़ जाऊंगा, सब तेरे नाम छोड़ जाऊंगा, रोज लिखूंगा एक नया इतिहास, बस यही इतिहास छोड़ जाऊंगा। उन्होंने आंवला नगर में चल रहे विकास कार्यों में रामलीला गेट के सामने रोड पर स्वयं जाकर सड़क पर पानी डलवाकर उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया और काम कर रहे लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मोटर चोरी के बाद मकान पर कब्जे की धमकी शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के गांव रहगांव की रहने वाली महिला जलधारा ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि वह वोट डालने अपने गांव गई थी, तभी देखा कि घर में लगे समरसेबल की मोटर गायब थी। उसने जानकारी लेने पर जब उसकी शिकायत दूसरी महिला से की तो वह लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गई। उसके बाद वह उसके आंवला स्थित मकान पर आकर धमकी देने लगी। महिला जलधारा ने उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मनोना ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत, विकास कार्यों की हुई जांच। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र गांव मनोना में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की जांच अधिकारियों के द्वारा की गई। गांव के पंकज सिंह ने शिकायत कर जांच करने की मांग की थी। शिकायत के आधार पर विभागीय अधिकारी गांव पहुंचे और जांच की। उसने शिकायत में बताया था कि गांव में फर्जी आवास एवं शौचालय पात्र व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। गांव की सड़क जर्जर हालत में एवं ग्राम पंचायत के मनरेगा कार्ड अवैध रूप से उन लोगों को जारी किए गए जो कभी भी मनरेगा कार्य नहीं करते। उनके खाते में रोजगार सेवक के द्वारा फर्जी तरीके से रुपए डाल दिए जाते हैं एवं पात्रों को जिन्होंने कार्य किया है उन लोगों को रोजगार सेवक द्वारा पैसा उनके खाते में नहीं डाला जाता। वे लोग रोजगार सेवक से रुपए डालने को कहते हैं तो रोजगार सेवक रुपयों की मांग करते हैं। इन सभी कार्यों की शिकायत उसने जिलाधिकारी बरेली से की थी। उसने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक द्वारा उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो इसका अंजाम बुरा होगा। पीड़ित की शिकायत के आधार पर विभागीय अधिकारी मनोना गांव पहुंचे और विकास कार्यों की जांच की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में संकुल की कार्य योजना बैठक हुई संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला संकुल की कार्य योजना बैठक सरस्वती शिशु मंदिर में संपन्न हुई। दयाशंकर शर्मा प्रधानाचार्य एवं संकुल प्रमुख आंवला, लाल बिहारी शर्मा विक्रमनगर बरेली, संजीव पांडे फरीदपुर, विनोद कुमार फतेहगंज पूर्वी, रामदास नकटिया और गोपाल कृष्ण हरनगर ने मां सरस्वती के समक्ष पुष्पार्चन कर कार्य योजना की बैठक प्रारंभ की। बैठक में विद्या भारती के द्वारा प्रांत की योजना के अनुसार वर्ष भर की विभिन्न प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम आदि निश्चित किए गए। बैठक में सर्वसम्मति से लाल बिहारी शर्मा प्रधानाचार्य विक्रमनगर बरेली को सह संकुल प्रमुख बनाया गया। कार्य योजना बैठक के अंत में विद्यालय के व्यवस्थापक गोपाल कृष्ण अग्रवाल और प्रधानाचार्य एवं संकुल प्रमुख दयाशंकर शर्मा ने संकुल के आए हुए प्रधानाचार्य बंधुओं को प्रतीक चिन्ह देकर विदा किया और सभी का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में हर्षोल्लास से मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर के प्रेरणा चौराहे पर क्षत्रिय राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाए गए। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज से 484 वर्ष पूर्व 9 मई सन 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ राजस्थान में क्षत्रिय सूर्यवंशी महाराणा कुल की वंश की वीर छत्राणी माता रानी जीवंत कुंवर व पिता महाराणा उदय सिंह के राजकुल में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। वहां मौजूद वरिष्ठ जनों ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े प्रसंगों को सुनाया और उनकी जीवन गाथा पर स्वतंत्रता के लिए उठाए गए कष्टों के बारे में बताया। इस अवसर पर राजकुमार सिंह, ब्रज प्रदेश अध्यक्ष जय गोविंद सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री इंजीनियर भुवनेश्वर सिंह, महामंत्री प्रियपाल सिंह सोलंकी, संगठन मंत्री जोगेंद्र पाल सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सर्वेश्वर पाल सिंह, तहसील अध्यक्ष गोपाल सिंह गुड्डू फौजी, विनीत राठौर, MP सिंह, ऋषि पाल सिंह, शिव प्रताप सिंह रिंकू, कुमार सिद्धराज सिंह, राजकुमार सिंह, अध्यक्षता कृष्णपाल सिंह व कार्यक्रम का संचालन आकाश प्रताप सिंह ने किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली का शेरगढ़ ब्लॉक ग्राम पंचायत घाटगांव पहाड़पुर में मजरा कोटे रहमत नगर के मतदाता रास्ता ठीक न होने से नाराज होकर मतदान नहीं कर रहे थे, तो वह गोटिया न्यास नगर के मतदाता इसलिए नाराज थे कि उनके गांव से मतदान केंद्र हटा दिए गए। ग्राम प्रधान रियाजुद्दीन ने बताया कि बीते वर्षों गोटिया न्यास नगर में पोलिंग बूथ प्राथमिक विद्यालय पर बनता था,
लेकिन इस बार इसे हटाकर गोटिया रहमतनगर में बना दिया गया। इससे गांव वाले नाराज हो गए तो कुछ लोग सुबह वोट डाले तो आए, वहीं 8 से 10 वोट भी पड़े। लेकिन अब लोगों का कहना था कि वह मतदान केंद्र यहाँ से क्यों हटाए गए। अगर हटाना ही था तो निकटवर्ती गोटिया नूर मोहम्मद में कर दिया जाता तो काफ़ी सहूलियत होती। गाँव से दूर जाने में महिलाओं को दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि मामले में एसडीएम से शिकायत की गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। बरेली में मतदान के दौरान बुजुर्ग की ईंट से कुचलकर हत्या, बेटे का सिर फोड़ा, इस वजह से हुई वारदात। नजर डालते पूरे मामले पर तो बता दें कि कालीबाड़ी में मतदान के दौरान जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। एक बुजुर्ग की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई, वहीं बेटे का सिर फोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर कालीबाड़ी में मतदान के दौरान जमीनी रंजिश में दो पक्षों में कहासुनी हो गई। एक बुजुर्ग की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई, बेटे का सिर फोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बुजुर्ग का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। जमीन के रंजिश को लेकर कालीबाड़ी छोड़ गए आरोपी। कालीबाड़ी के रहने वाले हमलावर वर्तमान में संजय नगर में रहने वाले हैं। मंगलवार दोपहर में वह लोग परिवार के साथ कालीबाड़ी में वोट डालने आए थे। इस दौरान कालीबाड़ी के ही होरीलाल और उनके परिवार की महिलाओं से आरोपियों की कहासुनी हो गई। उस समय मामला निपट गए। आजाद और संजय नगर से आए हमलावरों ने होरीलाल के घर में धावा बोल दिया। होरीलाल के सिर में ईंट मार दी, जिससे वह घायल हो गए। होरीलाल के बेटे का भी सिर फोड़ दिया। गंभीर हालत में होरीलाल को एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। बाद में उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। हत्या का मुकदमा दर्ज। मृतक की बेटी कामनी ने बताया कि मंगलवार की रात खाना खाकर सभी लोग सो गए। इस दौरान संजय नगर के रहने वाले श्याम, धीरज, विजय, संजय, राहुल और उसकी पत्नी आई। उनके साथ में कई अन्य लोग भी आए। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसका मारना पीटा शुरू कर दिया। 60 साल के होरीलाल की सिर में ईंट मार दी, जैसा सिर फट गया और होरीलाल की मौत हो गई। मामले की सूचना पर बारादरी पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया। इंस्पेक्टर बारादरी अमित पांडे ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। दोस्त पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, हालत गंभीर, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के इज्जतनगर क्षेत्र का है, जहां पर इज्जतनगर इलाके में रुपयों के लेन देन में मैकेनिक ने दोस्त पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। इसके बाद दोस्त को उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के 2 दिन बाद पीड़ित को होश आया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर इज्जतनगर इलाके में रुपयों के लेन देन में मैकेनिक ने दोस्त पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। इसके बाद उसके दोस्त को उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। घटना के 2 दिन बाद पीड़ित को होश आया। उसने घर वालों को पूरा वाक्य बताया। थाना इज्जतनगर में हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। दीपक को जलता देखकर घर के बाहर छोड़कर फरार हुआ सोहेल। बता दें कि इज्जतनगर में डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले तिलक सिंह ने बताया कि उसका बेटा दीपक यादव पहले मोबाइल शॉप पर काम करता था। उसकी दोस्ती बाइक मैकेनिक करमपुर चौधरी निवास सोहेल से थी। सोहेल को उनके बेटे ने 2000 रुपये धार दिए। ये रुपये लौटाने में सोहेल आनाकानी कर रहा था। दीपक 4 मई को राजा कोठी के पास रहने वाले सोहेल से रुपये मांगने गया। तब सोहेल ने उससे कहा कि वह लूडो में रुपये हार गए। उसने रुपये लौटाने से मना कर दिया। तब दीपक ने सोहेल का मोबाइल फोन उठा लिया और उसके कबर से रुपये निकाल लिए। इससे नाराज सोहेल ने दीपक के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बाद में दीपक को जलता देखकर सोहेल घबरा गया और वह आग बुझाने लगा। बाद में बेहोशी की हालत में दीपक को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर फरार हो गए। इलाज कराते रहे घर वाले, होश आने पर खुली हकीकत। सोहेल ने दीपक को उसके घर छोड़ा तो केवल उसकी माँ ही घर पर थी। उन्होंने दीपक को इस हालत में देखा तो घबरा गई। सोहेल ने उससे कहा कि दीपक उसकी एक पुरानी बाइक मांग कर ले गया था। उस बाइक में आग लगने से वह झुलस गए। परिजनों ने दीपक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। 6 मई को होश में आने पर दीपक ने सोहेल की करतूत बताई। तब सोहेल के खिलाफ इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इज्जतनगर थाना प्रभारी जयशंकर सिंह ने बताया कि पुलिस सोहेल की तलाश कर रही है। दीपक को जलता देखकर वह घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया था। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। ट्रिपल मर्डर, अवैध संबंधों में 8 माह की गर्भवती पत्नी बच्ची को दौड़ती बाइक समेत नहर में फेंक, जाने क्यों की वारदात। अवैध संबंधों में बोहता इलाके में युवक ने अपनी पत्नी और बच्ची को बाइक समेत नहर में फेंक दिया। मारपीट कर गला दबाने का भी आरोप है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर अवैध संबंधों में बोहता इलाके में युवक ने अपनी पत्नी और बच्ची को बाइक समेत नहर में फेंक दिया। मारपीट कर गला दबाने का भी आरोप है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है। युवती के परिवार वालों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं आरोपी पक्ष इसे हादसा बता रहा है। 5 साल पहले किया था प्रेम विवाह। बता दें कि पीलीभीत में करेली थाने के गंगोरा गांव के रहने वाले मिसरियार खान ने 5 साल पहले गांव की कुलसुम से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में कहासुनी और बहस होने लगी। आरोप है कि मिसरियार पति से मारपीट करता था। दोनों के 1.5 साल की बेटी नूर फातिमा है। मिसरियार खान ठेकेदारी करता, जबकि कुलसुम के मायके वाले
खेतीबाड़ी करते हैं। दोनों के बीच झगड़े होने पर कई बार उनकी पंचायत हो चुकी है। आपको बता दें कि हादसा दिखाने की कोशिश की गई है। हत्या का आरोपी मृतक कुलसुम के भाई जीशान ने बताया कि मिसरियार उनकी बहन को पीटता था। उसके एक अन्य महिला संबंध है, वह उसे दूसरा निकाह करना चाहता था, इस वजह से वह उसकी बहन को पीटता था। बहन और बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए वह उन्हें रिश्तेदारी में ले जा रहा था। भोताम में नहर के पास उसने हादसा दिखाने के लिए बाइक समेत पत्नी और बच्चों को नहर में फेंक दिया। इससे वह डूब गए। दोनों की डूबने से मौत हो गई। कुलसुम 8 माह की गर्भवती थी। गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। आरोपी के हादसे के पहले उसने कुलसुम के साथ मारपीट की। उसके निशान कुलसुम के शरीर पर हैं। वहीं मिसरियार के पक्ष के लोगों का कहना है कि बाइक सड़क से नहर में गिर गई। महिला और बच्चे हादसे का शिकार हो गए। मिसरियार बाइक से कूदकर पानी से अलग हो गए, ऐसे उसकी जान बच गई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। डायल 112 के सिपाही ने भाजपा कार्यकर्ता के साथ की गाली गलौज। सिपाही के खिलाफ थाने में दी तहरीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता विपिन गंगवार ने डायल 112 के सिपाही पर गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। गांव अमृता निवासी विपिन गंगवार का आरोप है कि गांव निवासी मदन के यहाँ आए रिश्तेदारों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिस पर रिश्तेदारों ने डायल 112 बुला ली। आरोप है कि मदन के पुत्र के बुलावे पर वह समझौता कराने के यहाँ पहुंचा तो डायल 112 पर तैनात सिपाही सचिन और उस पर बौख लगाया। आरोप है कि परिचय देने के बावजूद भी आरोपी सिपाही ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज की। विपिन गंगवार ने आरोपी सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। तहरीर पर गांव के अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस बारे में इंस्पेक्टर देवरनिया देवेंद्र सिंह धामा का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे तत्वों पर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। परिक्रमा मार्ग पर चौड़ीकरण पर नाला निर्माण कार्यदायी संस्था की लापरवाही से झूलेलाल बाड़ में जलभराव की समस्या से लोग परेशान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर दिव्य और भव्य मंदिर बनने के बाद एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में नगर निगम अयोध्या के झूलेलाल बाड़ में भी परिक्रमा मार्ग पर नाला निर्माण किया जा रहा है। नाला निर्माण कार्य के चलते बाड़ की नाली टूट गई हैं और नाली का पानी अब सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को गंदे पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है, जिससे झूलेलाल बाड़ वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या से अनेकों संक्रामक बीमारियों के भी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं संबंध में बाढ़ के पार्षद अभिनव पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रोजाना नगर निगम से टैंकर मंगवाकर सड़क से पानी खिंचवाकर अन्य जगह फेंका जा रहा है। परिक्रमा मार्ग के रामनगर स्थित नाले निर्माण के चलते समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर झूलेलाल बाड़ के पार्षद अभिनव पांडे ने कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर संस्था चाहे तो जल्दी से जल्द नाले का निर्माण पूरा कर सकती है, ताकि ये जो नाले टूटी हैं उसको हम लोग सही करवा कर नाले में ज्वाइंट करवा सकें, जैसे जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन नाले निर्माण की कार्यदायी संस्था बहुत ही धीमी प्रगति में कार्य कर रही है, जैसे कि जल भराव की समस्या से झूलेलाल वार्ड वासी जूझ रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ये अयोध्या का पुनर्जन्म हो रहा है और इसकी प्रसव पीड़ा पूरे जनपद को सहनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। सारी नालियां ध्वस्त कर दी गई हैं खुदाई करके, नई नालियों की ढलाई की वजह से। और जब सारी नालियां ध्वस्त कर दी जाएंगी, नए नाले का निर्माण होगा तो पानी कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो रोड पे भरेगा ही भरेगा। उसी के लिए आप कैमरे में दिखा भी सकते हैं, टैंकर से डेली पानी निकलवाया भी जा रहा है। लड़ झगड़ के डेली टैंकर मंगवाया जाता है, डेली निगम वाले पानी निकालते हैं, जबकि यह रोड जो है निगम के अंतर्गत नहीं बनवाई जा रही है, ये अन्य विभाग का कार्य है। लेकिन फिर भी निगम अपनी स्वच्छता के लिए जो बन पड़ रहा है उतना किया जा रहा है निगम से, और प्रतिदिन पानी निकलवाया जाता है। जिस गली की बात हो रही है, वर्तमान में वो गली आपके सामने है, आप अभी भी दिखा सकते हैं, वो गली बिल्कुल सूख गई है, पूरा पानी निकलवा दिया गया है। लेकिन जो लोग हैं अपना रोज़मर्रा का काम करते हैं, फिर पानी का जलस्तर बढ़ जाता है। डेली सुबह यह काम होता है, डेली सुबह पानी निकलवाया जाता है और शाम तक पानी इसी तरीके से भरा मिलता है। लेकिन अब विकास है, अयोध्या पुनर्जन्म ले रही है, तो प्रसव पीड़ा पूरे जनपद को कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा। बहुत ऊपर तक हमको देने का आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि इसमें जल निकासी का एक ही रास्ता है मौके पे कि टैंक से पानी निकलवा दिया जाए। और महापौर जी, नगर आयुक्त जी के स्तर से ही हमको डेली टैंक मुहैया हो जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर जाने की हमको आवश्यकता पड़ी नहीं। 2 टैंक, 3 टैंक, 4 टैंक, 5 टैंक तक भी निकले हैं। आज अभी तक 3 टैंक पानी निकले हैं, और जब तक रोड सूख नहीं जाती, सारा पानी टैंक खींच नहीं लेता, तब तक पानी निकलवाया जाता है। काम की गति बहुत धीमी है। ये जो काम ये इतने दिन से कर रहे हैं, अगर इनके काम की गति तेज होती तो ये समस्या हफ्ता भर पहले समाप्त हो गई होती।
ये जाल बांध के छोड़ देते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद इनकी ढलाई शुरू होती है। एक तरफ की ढलाई करेंगे, दूसरी तरफ की ढलाई 1 हफ्ते बाद शुरू होगी। अभी जल्दी में इन्होंने एक गड्ढा खोदा, यहाँ जो है पूरा जल भराव की स्थिति बन गई। तो कहने का मतलब यह है सिर्फ निगम पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से थोड़े हल होता है। जिस विभाग को या जिस फर्म को काम मिली है उसके ऊपर भी दबाव बनाया जाना चाहिए। शक्ति काम कर रही है। कहाँ का है? ये विधायक हैं अपने एक यूपी के, उन्हीं की फर्म है छात्र शक्ति, जिसको 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का काम मिला है। अगर यही प्रशासन द्वारा अगर यदि इन पे दबाव बनवा के कार्य की गति बढ़ा दी जाए तो ये समस्याएं बहुत जल्दी समाप्त। तो इंजीनियर है उसको व्यक्तिगत तौर से बताया गया, उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप जल्द से जल्द काम कराइए, नहीं तो आप क्षेत्रीय विरोध झेलेंगे। और अगर आपका लोग सहयोग कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि लोगों को समस्या ना हो, उसके पहले आप यहाँ के कार्य का निष्पादन जल्द से जल्द कराएं। और सीधी सी बात है कि यहाँ शहर है, कोई गांव तो है नहीं कि ताल तलैया है वहाँ पानी चला जाएगा। सारे पानियों का निस्तारण नालियों से ही होना है। जब सारी नालियाँ आप खोद के बंद कर देंगे, पानी कहाँ जाएगा? पार्षद हो या वहाँ पर और पानी अपने सर पे लेके जाएगा नहीं। जो निगम के अधीन है कि हम अपना पानी टैंकर से निकलवा सकते हैं, वो हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। अब ये ढलाई अगर 4 दिन में पूरी कर दें तो मैं कल नाली खुलवा दूँ, उसी में मैं कनेक्ट करा दूँ। ये जितनी जल्दी से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का कार्य ये लोग पूर्ण करेंगे, उतनी ही सहजता से लोगों का काम हो जाएगा, लोगों को उतनी कम परेशानी होगी। क्या नाम आपका? अभिनव पांडे, पार्षद झूलेलाल नगर। दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज में अच्छे अंक लाने वाले हाई स्कूल व इंटर के छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। पूरा मामला प्रभु श्री राम के नगर अयोध्या का, जहां पर मुगलपुरा स्थित दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर विद्यालय और जिले का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को नगद राशि से पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा और हौसला अफजाई की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शाहीन इस्लाम साहिबा और सैयद शुएब रहेंगे। शाहीन इस्लाम साहिबा ने सऊदी अरब व दुबई जैसी कंट्री में 20 साल तक बच्चों को शिक्षा दिया और प्रधानाचार्य के तौर पर गल्फ देशों में अपनी सेवा दिया है। अभी लखनऊ में करियर इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल ट्रेनर के रूप में शिक्षा सेवा दे रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद बच्चों के गार्जियन का भी प्रोग्राम होगा, जिसमें विशेष रूप से माँ को आमंत्रित किया गया है ताकि वो अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के निर्माण में माँ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वे अपने बच्चों को सही गाइड कर एक अच्छी दिशा देने का कार्य करें ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। इस्लामी इंटर कॉलेज है, यूपी बोर्ड से कक्षा 12 तक मान्यता प्राप्त है। यहाँ कक्षा 12 तक आर्ट, साइंस, कॉमर्स विषय की पढ़ाई होती है। कल जो प्रोग्राम हमारा है विशेष रूप से कक्षा 6, 7, 10 और 12 के बच्चों के लिए है, जिनको करियर काउंसलिंग यानी उनका भविष्य निर्माण कैसे हो। कक्षा 10 पास करने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कक्षा 12 पास करने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किन किन फील्ड्स में बच्चे जा सकते हैं और विषय के आधार पे, अपनी पसंद के आधार पे, अपनी एप्टीट्यूड के आधार पे किन फील्ड्स को चुनाव कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें इस फील्ड के एक्सपर्ट शाहीन इस्लाम साहिबा और एक सैयद शुएब साहब जो लखनऊ से आ रहे हैं। शाहीन इस्लाम साहिबा जो है वो बाहर भी रह चुकी विदेश में, सऊदी अरब में, यूएई में और बांग्लादेश में भी उन्होंने बहुत से बच्चों को काउंसलिंग किया है। और आजकल लखनऊ में करियर इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में जो है यहाँ पर ये एक प्रोफेशनल ट्रेनर के रूप में, प्रोफेशनल काउंसलर के रूप में काम करती हैं। ये यहाँ पर उनका बच्चों का सेशन होगा 2 घंटे का, 10 और 12 के बच्चों का। उसके बाद दूसरा सेशन होगा अभिभावकों के लिए, जिसमें विशेष रूप से माँओं को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि छात्रों के या बच्चों के निर्माण में, उनके भविष्य के निर्माण में, उनकी शिक्षा दीक्षा में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। उनके दूसरे सेशन का टॉपिक है बच्चों की शिक्षा दीक्षा, टीचिंग और ट्रेनिंग में अच्छे संस्कार पैदा करने में मदर्स का क्या रोल होता है। तो वो